जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एसडी यादव बुक का डिस्काउंट बट्टा चैप्टर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट इसके कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो किए थे हमने 68 मतलब 68। आइए चलते हैं 68वें क्वेश्चन से आगे। जो आज का आपका टाइप होगा वो टाइप होगा कि अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो जो 69वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल आपका, रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% का लाभ कमाता है। उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो देख लीजिए क्या है कि 45% की छूट देकर भी 21% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है सीपी और किसकी बात करनी है, एमपी की बात करनी है और बीच में आपको 100 रखना है। ये बात मैंने बताया था। छूट दी गई चीज यहाँ रखोगे तो कितने की छूट दे रही है, 45% की, तो कितने की बेचेगा, 100 की चीज को 55 की बेचेगा, मतलब ठीक यहाँ रखना। और जो लाभ होगा वो आपको इधर लगाना है। लाभ कितना, 21% का, तो 100 की चीज कितने की हो गई, आप बताओगे 121 की हो गई। कितने की हो गई, आप बताओगे 121 की हो गई। ठीक है, ये एमपी और सीपी का क्या आ चुका है आपका। सीपी कितना था, 55 था, तो एमपी कितना होगा, तो आप बताओगे 121 होगा। अब देख लीजिए एमपी कितने प्रतिशत अधिक है, मैं आपसे पूछूं तो 45 और 21 कितना हो गया, 45 और 21, 45 और 21, 45% की छूट तो 55 हो गया। ठीक है, 45 21 कितना हो गया आपका, 66 हो गया। कितना, 66 की छूट कितने पे, तो आप बताओगे 55 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 5 से काट दिया इसको आपने कितनी बार, 20 बार, और 20 छंग कितना होता है, तो आप बताओगे 120% इसका आंसर हो चुका है। कितना हो चुका है, 120% इसका आंसर हो चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि 120। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 70वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 70वां कि बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। बहुत बढ़िया, लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। तो एक साइड क्या है आपका, सीपी है, और सीपी से कहाँ पहुंचे हम, एमपी पर, और एमपी से जब हमने चीज बेची तो किस पर पहुंचे हम, एसपी पर। यहाँ छूट के साथ बेचेंगे। फिर उसने क्या है, 2 बट्टे दिए हैं। ठीक है, हमें एमपी का नहीं पता, मगर उसने बट्टे दिए हैं 2, मतलब एमपी पे ही बट्टे देगा, जिसे देने से उसे 20% का लाभ हो। अगर उसने चीज 100 रुपए की खरीदी थी तो लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से लाभ का पता चल जाता है। तो चीज बेची कितने की, आप बताओगे 120 की बेची थी, जब तो इसे 20% का लाभ हुआ होगा। ठीक है, अब देख लीजिए एमपी से ही तो ये छूट देने के बाद चीज बेची होगी। एमपी पे से छूट देने के बाद चीज बेची, तो एमपी पे कितने बट्टे दिए आप बताओगे। जो पहला बट्टा दिया था उसने एमपी पे, वो दिया था कितना, 20% का। 20% की बिन कितना होता है, 1/5। ठीक है, कितना होता है, 1/5 20% की। आप ऐसा लगा लो कि 100 की चीज को कितने में बेच दिया, तो आप बताओगे 80 में बेच दिया 20% का छूट देने के बाद। ठीक है, गुणा। दूसरा बट्टा दिया उसने 6.5 का, 6.5 कितना, 6.25, 6.25 का, तो 6 से ही 1/4, 6 चौक 24 और 1 कितना हो गया, 25/4। ठीक है, और 25 चौका 100, 1/16। मतलब क्या है कि 16 की चीज पे 1 रुपए की छूट देकर कितने की बेच दी, 15 रुपए की बेच दी। मगर वो जो बेची तो कितने की बेची, यहाँ से आप बताओगे 120 रुपए की बेची। ठीक है, कितने की बेची, 120 की बेची। यहाँ से काटना स्टार्ट कर दीजिए आप इसे। किससे कटेगा ये, 0 से 0 कट गया, 5 तो ये 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया कितनी बार, 4 बार, और किस्सा अब नहीं कट रहा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 चौक 12, 12 से 12 कट गया कितनी बार, 1 बार, ये 10 हो गया, और ये इधर जाकर गुणा लगा लेगा। तो एमपी बराबर आप कितना बताओगे, 160 बता दोगे। कितना आ गया यहाँ से आपका एमपी, 160। एमपी की जगह आप 160 रख दीजिए बस। एमपी की जगह आपने 160 रख दिया तो वो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओगे क्रय मूल्य था, अंकित मूल्य था, कितना अधिक अंकित कर दिया, 60 अंकित कर दिया। कितने से कर दिया, 100 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ये 100 से आपका ये 100 कट गया, तो आप बताओगे कितने % अधिक अंकित कर दिया, 60% अधिक अंकित कर दिया। कितने प्रतिशत अधिक किया है आपने, तो आप बताओगे 60% अधिक अंकित किया है। तो कौन से ऑप्शन में है जो आपका 60%, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 71वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो 71वें नंबर का आपका सवाल है आपका 71वां कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ कमाने के लिए इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वही वाली बात होगी जो पिछले सवाल में था।
कौन कौन था मेरे पास, सीपी था, सीपी की चीज मैंने किस में बेची आप बताओगे, एमपी में, और एमपी से किस पे गई, फिर वो एसपी पे गई। यहां से देख लीजिए बेचने पे जो उसे लाभ प्राप्त हो रहा है कितने का हो रहा है, 6.6 का लाभ प्राप्त हो रहा है 18% की छूट देने के बाद, ठीक है 6.66। अगर मान लीजिए 100 की चीज है तो उसने बेच कितने की दी आप बताओगे, 106.6 की बेच दी। कब बेच दी, 18% की छूट के बाद। किस पे दी छूट, एमपी पे, कितने की, 18% की, ठीक है। तो 100 की चीज कितने में बेच दी आप बताओगे, 18% की छूट देके जब 100 की चीज बेचेगा कितने की बेचेगा, 82 रुपए की बेचेगा, ठीक है। बराबर यहां से कितना है आपका, तो आप बताओगे 106.6 है, ठीक है, ये है, ठीक। अब इसे काट लेते हैं हम, किससे काटते हैं, ये 100 इधर गुणा में चला जाएगा तो एमपी बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे 106.6 गुणा 100 बटा कितना होगा आपका, 82 होगा, कितना होगा, 82 होगा, ठीक है। पॉइंट हटा है यहाँ से तो ये 0 काट दिया। अब ये कितनी बार कट रहा है, 82 से, ठीक, यह 82 से कट रहा है, 82 से 13 दूनी 26 के का 6 हासिल लगे 2, 13 8 104 2 जी 13 बार, कितनी बार, 13 बार, और 13 दाएं कितना हो गया, 130। तो एमपी बराबर आप कितना बताओगे, 130 बताओगे। यहाँ से एमपी कितना आ गया आपका, 130 एमपी आ चुका है। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल बोल रहा है कि अंकित कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देख लीजिए 100 की चीज पे अंकित कितना कर दिया, 130, कितने अधिक है, 30 अधिक है, कितने पे अधिक है, तो आप बताओगे 100 पे अधिक है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, ये 100 से आपका ये 100 कट गया, तो आप यहाँ से बताओगे कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है, 30% अधिक अंकित किया है। तो ये आंसर है आपका, देखते हैं किस ऑप्शन में है 30%, जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 72 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए 72वां सवाल आपका। तो 72 नंबर का सवाल है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया, देखना है क्या है, सीपी और एमपी की बात चल रही, तो यहाँ पे सीपी मान लीजिए आप, यहाँ पे एमपी मान लीजिए, और बीच में जब भी ऐसा सवाल आए आप 100 मान लीजिए। जो छूट दिया उसे इधर लिखना है, तो जो छूट दिया है कितना, 10% का छूट दिया, तो 100 की चीज कितने की होगी, 90 की होगी। लाभ कितने का कमा रहा, लाभ वाली चीज यहाँ रखनी, तो कितना कमा रहा, 108, मतलब 8% का लाभ। अब देख लीजिए ये इससे कितना बढ़ा दिया, तो 10 ये 8 ये कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया आप बताओगे, 90 पे बढ़ गया, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 दूनी 18 और 10 दूनी कितना होता है आपका 20। तो आप बताओगे यहाँ से कितना 20% अधिक अंकित करेगा, कितना, यहां से देख लीजिए कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, 20%, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। 73वें नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित रखना चाहिए ताकि उन पर 12% छूट देकर भी 32% का लाभ प्राप्त कर सके। 12% की छूट देकर भी 32% का लाभ, तो फिर बात किसकी आ गई आपके, सीपी और एमपी की, और बीच में आपको फिर 100 रखना है। कितना दे रखा, उसने पूछा है छूट कितना दिया है, तो वो बता रहा है कितना कि 12% की छूट के बाद, तो 100 की चीज अगर 12 की छूट पर मिलेगी तो कितने की मिलेगी आप बताओगे, 88 की मिलेगी, ठीक है। और लाभ कितना हो, 32 रुपए का, तो कोई चीज कितने की बिकेगी, 132 की। यहां से आपको देखना कि कितने का अंतर हो गया, तो ये अंतर हो गया आपका 12 और 32 44 का अंतर, कितने पे, तो आप बताओगे 88 पे। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। 44 दूनी 88 और 2 से इसको काट दिया कितनी बार, 50 बार। तो आप बताओगे कितने प्रतिशत अधिक अंकित करें, तो यहाँ से 50% अधिक अंकित करना होगा। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला जो 74वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 74वां सवाल है आपका 74वां के एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा। बहुत बढ़िया, वैसा ही सवाल है जैसा हम करते आ रहे हैं अभी तक। सीपी था, इधर कौन था आपका, एमपी था, और बीच में क्या था, तो आप बताओगे 100 था। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है इसमें, 10% की, तो 90 और 17% का लाभ कमा रहा, तो कोई चीज कितने की बेचेगा, 117 की बेचेगा। कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर दिया आप बताओगे, 10 ये 17 27 अधिक अंकित कर दिया, कितने पे, तो आप बताओगे 90 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 या 27 और 3 दाएं कितना होगा आपका, तो आप बताते हो कितना होगा 30%। तो यहाँ से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा आप बताओगे, इसे 30% अधिक अंकित करेगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। 75वें नंबर का जो आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए।
75वां सवाल है आपका कि किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक करना होगा। बहुत बढ़िया, 10% की छूट देकर 8% का लाभ, तो सीपी और यहाँ पे क्या है आपका एमपी। बीच में क्या रखोगे आप 100 रखोगे, बीच में क्या रखोगे 100। 10% की छूट देकर 90 और 8% का लाभ मतलब 108। ऐसा सवाल तो मैंने अभी करा दिया, कोई नहीं, चलो फिर करा देते हैं। कितना 18 का कितने पे, तो आप बताओगे 90 पे। ठीक है, 18 पंजे 90, 1/5, 1/5 की कितनी आती, तो आप बताओगे 20%। 1/5 की क्या भिन्न होती है, आप बताओगे 20% भिन्न होती है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 20%। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 76वें नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 76वां सवाल है आपका यहाँ से कि किसी वस्तु पर 16% की छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत से कितने प्रतिशत अधिक है। 16% की छूट देने पर भी 5% का लाभ। 16% की छूट देंगे तो 100 की चीज कितने में बेचूंगा, 84 के, और 5% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचूंगा, आप बोलोगे 105 में। यहाँ से इनका अंतर कितना हो गया, आप बताओगे 21 रुपए का, और 21 की जगह किस पे हुआ है, 21 जो बढ़ा है, ये 84 पे बढ़ा है। 21 का 21, 21 चौक 84, 1/4 की कितनी होती है, तो आप बताओगे यहाँ से 25% होती है। कितनी होती है, 25% होती है। 1/4 जो भिन्न है किसका मान होता है, 25% का। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 76वें में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो आपका 77वें नंबर का सवाल है कि एक दुकानदार अपनी चीजों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% छूट देकर 17% का लाभ ले सके, तो उन चीजों का अंकित मूल्य लागत से कितना अधिक है। कितना दे रखा है उसने, 10% की छूट देकर 17% का लाभ। 10% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, 90 की, और 17% का लाभ लेगा तो कितने की बेचेगा, 170 की। दोनों में अंतर कितने का, तो आप बताओगे 27 का, और कितने पे, तो आप बताओगे 90 पे। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 तिया 27 और 3 9 30। तो यहाँ से आप बताओगे कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, 30% अधिक अंकित करेगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 30%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब 78वें नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 78वां सवाल, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 17% लाभ कमाने के लिए अपने सामान को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। 10 की छूट देकर 17 का लाभ। 10 की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, 90 की, और 17 का लाभ कमाएगा तो कितने की बेचेगा, 117 की। कितने का अंतर या कितने बढ़ाएगा लिखेगा 27, और कितने पे लिखेगा 90 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 0 से आपका 0 कट गया, 9 तिया आपका 27 हो गया, और 3 9 कितना हो गया, तो आप बताओगे 30 हो गया। यहाँ से कितना बताओगे आप, 30%। यहाँ से भी कितना बताओगे आप, 30% बताओगे। अब देख लीजिए ये जो आपका टाइप था ये भी समाप्त हो चुका है। आइए अगला टाइप चलते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप है हमारा समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न। जो आपका अब 79 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो 79 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है। मतलब एकल छूट बतानी है आपको, ठीक है। छूट क्या क्या है आपकी, 15, 20 और 25। इसे दो तरीके से करेंगे। मान लीजिए मेरे पास अंकित मूल्य कितना था, 100 था। पहली जो छूट दी है तो कितने की दी है, 15% की। तो 15% की छूट देकर कोई चीज कितने की रहेगी, 85 की रहेगी, अगर वह कितने की थी, 100 की थी, ठीक है। यहाँ से दूसरी छूट जो है 20% की, तो वो कितने की रह गई, 80 की रह गई, अगर वह कितने की थी, 100 की। और तीसरी छूट हमारी 75 की, अगर वह वस्तु 100 की थी तो अब कितने की रह गई, आप बताओगे 75 की। 25 थी, 75, 25 चौके 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 100 से ये 100 कट गया, 5 से ये 17 बार कट गया, और 4 से ये 4 कट गया, और 17 ये कितने हो गए, 51। मतलब क्या है कि एमपी कितना था उस वस्तु का, 100 रुपये था, तो जो एसपी निकल का आया वो कितना आया, 51 रुपये आ गया। तो मैंने कितने की छूट दे दी, आप बताओगे 49 की। और कितने पे दे दी, सदा एमपी पे, मतलब 100 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 100 से आपका ये 100 कट गया, तो आप बताओगे 49% की छूट दे दी। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, पहली छूट आपकी कितने की थी, 15% की, और 15% की जो भिन्न होती है हमारी वो कितनी होती है, तो 3 बटे कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। दूसरी थी 20% की, 20% की भिन्न कितनी होती है, आप बताओगे 1/5 होती है, 20 पंजे 100, ठीक है। और तीसरी जो थी हमारी 25% की थी, 25% की जो भिन्न होती है, तो आप बताओगे 1/4 की ये छूट है। देख लीजिए, पहली अगर 20 उसका एमआरपी था, 3 की छूट देकर कितने की बेची, आप बताओगे 17 की। दूसरी अगर 5 उसका एमआरपी था तो 1 की छूट देकर कितने की बेची, आप बताओगे 4 की। और तीसरी का अगर एमआरपी 4 था तो छूट देकर कितने की बेच दी, वो 3 की बेच दी। कितने की बेच दी, 3 की बेच दी। अब देख लीजिए क्या है, 20 पंजे 100 चौक 400, इधर 400, तो इधर कितना आ गया, 17 51, और 17 51, 4 1 4, 4 पंजे 20, 204 आ गया। कितना आ गया, 17 51,
4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। अब देख लीजिए कितनी छूट दे दी, तो आप बताओगे 196 रुपये की छूट हो गई। कितने की? 196 की। और कितने पे हो गई? तो कितने पे हो गई आप बताओगे 400 पर। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 4 से काट दिया आप इसे, 4 चौको 16 बचा 9, 3 हो गया 36, 4 9 36। तो ये आपकी डायरेक्ट ही एकल छूट निकालेगा, ये आपकी डायरेक्ट ही एकल छूट निकालेगा। कितना? 49%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 80 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 80 नंबर का आपका सवाल है, 80 नंबर का सवाल है आपका कि यदि 20%, 30% और 40% की 3 क्रमिक छूटें दी जाएं तो किसके बराबर होंगी? 20, 30, 40। 20% की भिन्न कितनी होती है आप बताओगे? 1/5। तो 5 की चीज कितने की? 1 की छूट देके कितने की बिक गई? 4 की। 20%, 30% की छूट कितना होता है? 3/10। 10 की चीज 3 की छूट लेके कितने की बिक गई आप बताओगे? 7 की। और जो 40% की छूट है 2/5, तो 5 की चीज कितने की बिक गई? 2 की छूट लेके आप बताओगे 3 की। यहां से आपको इसका गुणा करना, 5 पंजे 25, 250। यहां से इसका गुणा करना आपको, 7 21, 21 चौक कितना होता है? 84 होता है। अब देख लीजिए यहां से जो ये कितने की छूट दे दी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे 16 ये और 150 ये, तो आप बताओगे कितने की? 166 की। 150 और 16 166 की कितने पर दे दी? तो आप बताओगे 250 पर दे दी। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। यहां से आपको क्या करना? 25 ढाई 250 और 25 चौक के 100, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए। 4 छंग 24 के का 4 हासिल लगे, 2 4 छंग 24, 2 26 के का 6 हासिल लगे, 2 4 एकन 4 और 2 6, और पॉइंट कितने के बाद लगा दोगे आप? 1 के बाद। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 66.4 आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 66.4? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 81 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 81वां सवाल है आपका, 10%, 15% और 30% की क्रमिक छूटें किसके बराबर होंगी? 10% मतलब 10 की चीज 1 की छूट देकर कितने की हो गई? 9 की हो गई। 10 की चीज कितने की हो गई? 9 की हो गई छूट देकर। 15% की भिन्न कितना होता है? 3/20। तो 15 की चीज कोई कितने की हो गई? सॉरी 20 की चीज, 20 की चीज कितने की हो गई? 3 घट गए तो कितने की हो गई? 17 की हो गई। और जी अगली है 30% की भिन्न 3/10, तो 10 की चीज कितने की हो गई? आप बताओगे 7 की हो गई। अब देख लीजिए इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से आपका कितना आ गया? 2000 आ गया। और यहाँ से आप लगाओगे तो कितना आ गया? तो आप बताओगे कितना? 17 नंबर कितना होता आपका? 153 होता। कितना होता है? 153। गुणा करिए 7 या 21 के का 1 हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37 के का 7 हासिल लगे 3, 7 एकम 7 3 10 1071 हो गया है, ठीक है। 1071 हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ से मैंने कितने रुपए की छूट दी, तो आप बताओगे 900, तो वो हो गया। 7100 में से घटाए तो 29 ही है, तो आप बताओगे मैंने कितने की छूट दे दी? 929 रुपए की छूट दे दी। कितने की? 929 की। कितने पे? तो आप बताओगे 2000 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए आपके। अब देख लीजिए यहाँ 20 से काटूंगा मैं, 20 चौक 80, बचा कितना? यहाँ से 12 बचा, हो गया कितना? 129, और 20 छंग 120 बचा, 9 पॉइंट लगाया, और 20 चौक 80 बचा कितना? 1 और 20 पंजे 100। तो आप बताओगे यहाँ से कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है? 46.45 की। देखते हैं 46.45 किसी ऑप्शन में है क्या? 46.45, 81 बजी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 46.45। 82वें नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 82वां सवाल है आपका, सवाल है 82वां, 30%, 20% की 2 क्रमिक छूटें किसके बराबर हैं? 30 और 20 के। 30% की भिन्न आपको याद करनी है। 30% की कितना होता है? तो आप बताओगे 3/10। और 20% का कितना होता है? तो आप बताओगे 20% का होता है 20 पंजे 100, 1/5। 20% का कितना होता है? 1/5 होता है। देख लीजिए क्या 10 की चीज पे 3 रुपए की छूट तो कितने की बिक गई? 7 की। और 5 की चीज पे 1 रुपए की छूट तो कितने की बिक गई? 4 की। 5 ढाई कितना होता है? 50। और यहाँ से कितना होगा? 4 सत्ते 28 होगा। अब कितने रुपए की छूट दे दी? तो आप बताओगे यहाँ से 22 रुपए की छूट दे दी। और कितने पे दे दी? 50 पे। तो 100 पे कितनी छूट दी जाएगी? 50 दूनी 100 और 22 दूनी 44। तो आप यहाँ से बताओगे कितनी छूट बताओगे? 44% की छूट यहाँ से आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा तो आप बताओगे कितना आ चुका है? 44% आपका आंसर आ चुका है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जो अगला सवाल है आपका कौन सा था ये? 20 30
जी। अगला 83 नंबर का, एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और 20% की छूट मिली, तो 30 और 20 की एक साथ ही लगा लीजिए। 30% की भिन्न 3/10, तो 10 से कोई चीज़ कितने की हो गई आप बताओगे 7 की, और 20% की चीज़ 5 से कोई चीज़ कितने की हो गई 4 की। तो ये वही हो गया 44% ही आएगा। 7 चौक 28, कितने का अंतर 22 का अंतर, कितने पे 50 पे, कितने पे 50 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 50 धुनी 100 और 22 धुनी कितना होता है 44। तो यहाँ से भी आपका जो आ चुका है कितना 44% ही आ चुका है इसका भी। जी हाँ 44%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 84 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 84वां, 40 और 20% की छूट, बस ये आपको बताना 40 और 20 की। 40% की भिन्न क्या होगी, जब भी आप भिन्न बनाओगे तो बटे में 100 लेके जाओगे। अगर भिन्न बनाना नहीं आता, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये आ गई आपकी 40% की 2/5, और 20% की आपकी 1/5 होती। 5 से कोई चीज़ देख लीजिए, 2 की छूट दिल के कितने की हो गई आप बताओगे 3 की, और 20% की भिन्न 1/5, 5 से कोई चीज़ कितने की हो गई 4 की। 5 पंजे कितना हो गया आपका 25 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 4 3 12 हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए कितने की छूट हो गई, कितने की छूट हो गई है आपकी, तो आप बताओगे छूट जो हो चुकी है कितने की हो चुकी है। 4 3 12 13 रुपए की छूट, कितने पे 25 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, 13 25 चौका 100 और 13 चौका कितना होता है 52 होता है। तो यहाँ से आप कितने % की छूट बताओगे 52% की। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 85 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए 85वां सवाल। तो 85 नंबर का जो आपका सवाल है, 20% और 10% की दो छूटें, 20% की भी 1/5, 5 की चीज़ कितने की हो गई 4 की, और 10% की 10 से कोई चीज़ कितने की हो गई 9 की हो गई। 5 दाएँ कितना होता है 50 होता है, और 9 चौक कितना होता है तो आप बताओगे 36 होता है। कितने की छूट दे दी आप बताओगे 14 की, कितने पर 50 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, तो यहाँ से आप बताओगे कितने प्रतिशत की छूट हो गई। एकल छूट जो हो गई आपकी तो कितनी हो गई 28% की एकल छूट हो गई। किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 86वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि 2000 रुपये की खरीदारी करने पर एकल छूट 30% है तथा 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताइए। देख लीजिए क्या है कि आपने 2000 रुपये की खरीदारी करी, इस पे एक बार तो आपको कितने की 30% की छूट मिल गई, तो आपने कितने रुपए दिए 70 रुपये दिए। अगर वह 100 की थी, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो यहाँ से आपने रुपए कितने दिए 1400। यहाँ से आपने कितने रुपए दिए 1400। अब दोबारा मैं एक अन्य ग्राहक को दे दिया उसने कि 2000 की चीज है, मगर मैं आपको 2 बट्टे दे रहा हूँ। कौन कौन से बट्टे दे रहा हूँ, उसने पहले आपको दिया कितने का 25% का, और फिर 5% का। तो 25% का दिया तो 75 की दी, अगर वह कितने की थी 100 की, और दूसरा बट्टा 4 का दिया, अगर वह 100 की है तो कितने की बेच दी 96 की बेच दी। यहाँ से देख लीजिए दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इस एक जीरो से एक जीरो खत्म। 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, 2 से 2 कट गया, तो 15 छक्का 90 के का जीरो हासिल लगे 9, 15 नंबर 135, 135 अन्नो 15 नंबर 135, 15 छक्का 90, 4% ये, अरे यार 5% की छूट है। ये कितने की है यहाँ 5% की, तो 95 रहेगा। यहाँ कितना रहेगा 95। आप देख लीजिए 15 पंजे 75 के का 5 हासिल लगे 7, और 15 नंबर 135, 7 142। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 1400 की मिल रही थी, यहाँ 1425 की मिल रही, तो कितना अंतर है दोनों के बीच में। ये समतुल्य है, ये 2 है, ये 1 है, तो कितने का अंतर है आप बताओगे 25 रुपये का अंतर है। देखते हैं ये ऑप्शन में किसी में है क्या 25 रुपये का अंतर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब जो 87वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 87वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि किसी मद पर 20% की छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कार्ड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त कर लाता है, तो समतुल्य एकल छूट बताइए। तो देख लीजिए पहले 20% की दी गई, 20% की भिन्न 1/5, 5 की चीज कितने की हो गई, तो आप बताओगे 4 की। फिर दी है उसने कितने की दी है 4% की और दी है। 4% की भिन्न कितनी होती है आपकी, 4% की भिन्न होती है 1/25।
तो 25 की चीज़ उसने 1 की छूट देकर कितने की दे दी, तो आप बताओगे 24 की दे दी। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए, 25 पंजे 125 और 24 चौक कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, कितने की छूट दे दी, तो आप बताओगे 25 और 4 ये 29 की छूट दे दी। और कितने पे दे दी, तो आप बताओगे 125 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 25 चौक का 100 और 25 पंजे आपके 125, इनका गुणा कर लीजिए। 4 नम 36 के का 6 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11, 116 बटे कितना हो गया 5, 5 दूनी 10 बचा 1, होए कितना गया आपका 16, 5 तिये 15 बचा कितना 1 पॉइंट लगाया और 5 दूनी 10, तो आप बताओगे कितना 23.2 है क्या किसी ऑप्शन में 23.2। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 88 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आपका 88वां सवाल है कि 20% के प्रति एक 4 क्रमिक छूटों का प्रभावी छूट क्या है। 20% के प्रति एक 4 क्रमिक छूट है 20% की, 20% की भिन्न कितनी होती है, तो आप बताओगे 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 की चीज कितने में 4 में 1 छूट, 5 की चीज कितने में 4 में 2 छूट, 5 की चीज कितने में 4 में 3 छूट, और 5 की चीज कितने में 4 में 4 छूट। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है, और 4 चौक 16 चौक के 64, 64 गुणा 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, 4 चौक 16 चौक का 64, 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 1 25, बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए यहाँ से कितने रुपए की छूट दे दी, तो आप बताओगे 15 में से 6 गए तो आपका 9 बचा, यहाँ 11 रह गया, 11 में से 5 गए तो आप बताओगे 6 बचा, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 बचा, कितने पे 625 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 चौक के 100 और 25 से काटा मैंने इसे, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 12 25 पंजे 125। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणा कर लेते हैं। चलो 9 चौक 36 के का 6 हासिल लगे 3, 9 छंग 4 छंग 24 24 और 3 27 के का 7 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14 बटे कितना हो चुका है यहाँ से 25, 25 से काटिए आप 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 बचा कितना है यहाँ से आपका 22 बचा, हुए कितना गया आपका 226 हो गया, 25 नम्मा 225, 1 बचा पॉइंट लगाया हो गया 10, भागना जाती का 0 पॉइंट लगाया फिर 0 बढ़ गया और 25 चौका कितना हो गया 100, तो आप बताओगे कितना हो गया 59.04। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 59.04। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बिल्कुल सही। अब देख लीजिए जो 89 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 89 नंबर का सवाल है आपका 89वां के 20%, 10% और 15%। 20% की भिन्न 1/5 से 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई 4 की, 10% की भिन्न 1/10 तो 10 से कोई चीज़ कितने की हो गई 9 की, और 15% की भिन्न कितनी होती है आपकी, तो आप बताओगे 3/20, तो 20 से कोई चीज़ छूट देकर कितने की हो गई 17 की। यहाँ से इसका गुणा करूँगा मैं 20 पंजे 100, यह कितना हो जाएगा ये 200, 5 दूनी 10 और 2 0 ये 1000। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसका गुणा करूँ तो 17 नम्मा 153 होते हैं, कितना होता है 17 नम्मा 153, 4 तिये 12 के का 2 हासिल लगा 1, 3 5 चौक 20 20 और 21 के का 1 हासिल लगे 2, 4 1 4 और 2 6, 4 तिये 12 के का 2 हासिल लगे 4 5 20 21। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से मैंने कितने रुपए की छूट दे दी, 10 में से 2 गए तो आप बताओगे 8 बचे, 9 में से 1 गया आप बताओगे कितना 8 बचे। ठीक है, और यहाँ भी 9 रह गया, 9 में से जो आपका 9 में से जो कितना गया आपका 6 गया तो आप बताओगे 3। ठीक है, यहाँ से कितना 3, 388 की छूट कितने पर, तो आप बताओगे 1000 पर, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए तो यहाँ से आपका आंसर जो आ गया तो 38.8 आ गया। कितना आ गया 38.8 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 38.8 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 90 नंबर का अब देख लीजिए जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 90 नंबर का सवाल है आपका 20% और 15% की दो छूटें एकल छूट के किसके बराबर हैं, 20% और 15%। तो 20% की भिन्न आपका 1/5 और 15% की भिन्न कितना होता है, तो आप बताओगे 3/20 होता है। कितना 3/20 छूट दी गई है तो 5 की चीज़ पे 1 की छूट तो 4 की रह गई, और 20 की चीज़ पर जब 3 की छूट दूंगा तो कितने की रह जाएगी 17 की रह जाएगी। 20 पंजे 100 हो गया और 17 चौका कितना हो गया 68 हो चुका है। ठीक है, छूट कितने की दी है आप इसमें से ऐसा घटा लीजिए, तो आप बताओगे छूट जो दी गई है आपकी वो तो कितने की 32 की दी गई, और कितने पर दी गई है 100 पर, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कितना, तो आप बताओगे 32%, और यही आपका आंसर है 32%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 32%। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है आपको बिल्कुल सही है।
देख लीजिए हमने 2 पार्ट अपने दो टाइप यहाँ से अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपनी वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।